नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णकांत भारद्वाज। शनि की साढ़े साती और ढैया क्या हैं? क्या ये सभी व्यक्तियों के लिए दोषकारक होते हैं? क्या शनि अपने पूरे गोचर काल में किसी व्यक्ति के लिए अशुभ फल ही प्रदान करता है? ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी दैवज्ञों से किसी न किसी समय किए जाते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि शनि की साढ़े साती व ढैया क्या है। आपकी जन्म राशि या नाम राशि दोनों से पहले वाली राशि में जब शनि प्रवेश करता है तो शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाती है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक लगभग रहता है। तो 2.5 वर्ष तो वो हो गए, फिर वो आपकी राशि में आ गया, 2.5 वर्ष से ये हो गए, और फिर वो आपकी जन्म राशि और नाम राशि से अगले वाली राशि में जब चला जाएगा तो 2.5 वर्ष वहाँ पर रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये 7.5 साल बैठते हैं, जिसको हम शनि की साढ़े साती कहते हैं। इसी प्रकार आपकी जन्म राशि व नाम राशि से यदि शनि चौथे स्थान पे या 8वें स्थान पे यानी चौथी राशि या 8वीं राशि में चला जाए तो वो 2.5 साल वहाँ पर रहता है। तो इसको शनि का ढैया कहते हैं। ये भी दोषकारक माना गया है। तो अब शनि की साढ़े साती साढ़े 7.5 साल में या ढैया में पूरे 2.5 साल में ये दोषकारक नहीं होती। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें शनि दोष कारक नहीं होता, शुभ फल प्रदान करता है, भाग्य में वृद्धि करता है, आपके जीवन में सफलताएं लेकर के आता है? तो वो है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे भावों का स्वामी है, अगर आपकी कुंडली में शनि मित्र राशि में, उच्च राशि में, वर्गोत्तम नवांश में या स्व राशि में है, और शनि के साढ़े साती में प्रवेश के समय तांबे का या चांदी का पाया है, तो निश्चित रूप से वो आपके भाग्य में बहुत वृद्धि करने वाला है। उस समय में जब तक वो शनि उस पाए में रहेगा तो आपको सफलताएं देगा, आर्थिक लाभ देगा, कष्टों को दूर करेगा, अस्वस्थता को दूर करेगा, आरोग्यता प्रदान करेगा, और सभी प्रकार से आपको जीवन में सब राज्य से, व्यक्तियों से सबसे सहयोग मिलेगा। यदि जन्म कुंडली में, जैसा मैंने अभी कहा कि स्व उच्च राशि में या नवांश राशि में है, लेकिन उसका पाया जो है वो लोहे का या तांबे का है, तो ऐसी स्थिति में वो जो शनि का जो फल है वो मध्यम हो जाएगा, कभी दुख और कभी सुख। आर्थिक लाभ भी देगा तो कभी कभी नुकसान भी करेगा। मिला जुला फल उसका उस अवधि में रहेगा। अब अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ भावों का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, 8वें भाव का स्वामी है या 12वें भाव का स्वामी है, और शत्रु राशि में है, अस्त है, और नीच राशि में है, तो ऐसी अवस्था में अगर शनि साढ़े साती के प्रवेश के समय लोहे के या सोने के पाए में है तो ये समय बहुत खराब होने वाला है। आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा,
आर्थिक नुकसान होंगे, किसी काम को अगर आप आरंभ करेंगे तो उसमें आपको असफलता मिलेगी, परिजनों से आपका विवाद होगा, मुकदमेबाजी हो सकती है और हर पग में आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का शनि है और शनि का जो पाया है प्रवेश के समय वो तांबे का या चांदी का है, तो निश्चित रूप से उसकी अशुभता में कुछ कमी होगी, मिला जुला समय होगा, शनि का उतना अशुभ फल नहीं मिलेगा और उतना शुभ फल भी नहीं मिलेगा। कभी सफलता मिलेगी और कभी असफलता मिलेगी। तो इस प्रकार शनि की साढ़े साती या शनि का ढैया आपकी जन्म कुंडली में उसकी क्या स्थिति है इस पर भी बहुत निर्भर करता है। ऐसे ही शनि अष्टक वर्ग, अगर जन्म के समय शनि अष्टक वर्ग में उस राशि में जिस राशि में प्रवेश करने से साढ़े सती आरंभ हुई है या ढैया आरंभ हुआ है और शनि अष्टक वर्ग में उस राशि के अंदर 5, 6, 7 या 8 बिंदु शुभ बिंदु दिए हुए हैं, तब भी निश्चित रूप से शनि का जो शुभ फल है वो आपको अधिक मिलेगा और अशुभ फल जो है उसके ऊपर रोक लगेगी। अब अगर शनि का इस प्रकार पूरे तारतम्य से विचार करके आप निर्णय कर लेते हैं कि शनि जो है वो शुभ है या अशुभ है, तो अगर वो शनि की अशुभता हमें लगती है साढ़े सती में या ढैया में, शनि के ढैया में, तो हमें शनि को प्रसन्न करने के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं हमें उनका अवलंबन करना चाहिए। शनि की साढ़े सती में जो सबसे बड़ा उपाय तो है वो यही बताया गया है कि लोहे के पात्र में तेल डाल करके उसमें अपनी छाया को देखें और उस पात्र को तेल सहित और कुछ दक्षिणा सहित शनिवार को शाम को संध्या काल में उसको दान करते हैं। तो ये शनि की साढ़े साती का अशुभ अगर फल है तो उसके निवारण का ये उपाय बताया गया है। इसके अलावा पद्म पुराण में शनि स्तोत्र कहा गया है, उसका बड़ा अच्छा और बड़ा अनुकूल फल देखने को मिलता है। उसका आप शाम के समय नित्य जाप कर सकते हैं। विशेष तौर पर शनिवार को उसका जाप अवश्य करें, तो उससे भी शनि की जो साढ़े साती है या शनि का जो ढैया है उसके अशुभ फल का निवारण होगा। नमस्कार। किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।